तो यार कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल ट्यूसडे का एपिसोड नंबर 3। तो यार अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधे हमारे टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है मसल अप। मसल अप कैसे करें, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मसल अप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। मैं पॉइंट बाय पॉइंट मसल अप को बाइफरकेट करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप अपना पहला मसल अप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मसल अप होता क्या है। तो मसल अप इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मूव्स। सो द फर्स्ट वन इज द पुल, द सेकंड वन इज ट्रांजिशन और द थर्ड वन इज पुश। जब आप पुल करके ट्रांजिशन करके बार के ऊपर पहुंच जाते हैं तो अपने आप को पुश करके ऊपर आते हैं। तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को मिला के बनता है मसल अप। सो जो मसल अप है वो इन्हीं तीनों चीज़ों का खेल है और इसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो है पावर और दूसरी चीज़ मैटर करती है टाइमिंग। तो यार मसल अप एकदम बेसिक मूव नहीं है, तो कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, कुछ बेसिक मूव्स हैं जो आपको मसल अप करने से पहले आने चाहिए। तो वो जो 2 बेसिक मूव्स है वो है पुलअप। आपको आने चाहिए करीबन 8 से 10 क्लीन पुलअप्स। वो झटके वाले पुलअप्स नहीं, वो नी मार के किप करके या स्विंग लेके नहीं, फुल रेंज ऑफ पुलअप्स। मतलब आपका चिन जाएगा बाहर से ऊपर और आपके हाथ नीचे की तरफ होंगे पूरे एक्सटेंडेड फुल रेंज। तो आपको ये आनी चाहिए करीबन 7 से 8 से 10। और दूसरी चीज़ जो आनी चाहिए वो है डिप, क्योंकि जो लास्ट पार्ट है मसल अप का वो डिप है। तो आपको स्ट्रेट बार डिप्स लगाने आने चाहिए, अगेन करीबन 7 से 8 से 10 रेप्स। तो ये हो गए प्री रिक्विजिट्स। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो सबसे पहले मसल अप स्टार्ट कैसे होगा, बार पकड़ के, राइट। तो आपको मसल अप स्टार्ट करते वक्त डायरेक्ट बार के नीचे खड़े होकर बार को नहीं पकड़ना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बार से करीब करीब 1 फुट की दूरी पे खड़े रहें, जंप करें, बार पकड़ें। और 1 फुट की दूरी से खड़े होकर जंप करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप 1 फुट की दूरी पे खड़े होकर जंप करके बार को पकड़ेंगे तो आपकी बॉडी ज़मीन छोड़ते ही एक स्विंग लेगी और वो स्विंग से आपको पुल करना शुरू करना है। तो वो जो स्विंग से जब आप पुल करना शुरू करेंगे तो जो नेचुरल डायनामिक मूवमेंट होता है मसल अप का वो आएगा और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से पुल, ट्रांजिशन और पुश कर पाएंगे। तो सबसे पहली गड़बड़ लोग यही कर देते हैं, वो बिल्कुल मसल अप को बाहर के नीचे से शुरू करते हैं, बिल्कुल पकड़ते हैं और स्ट्रेट करने ले जाते हैं। मसल अप ऐसे नहीं होता है। मसल अप का एक सर्टन एंगल होता है, जैसे कि मैंने कहा, इट्स नॉट जस्ट अबाउट पावर, इट्स अबाउट पावर एंड टाइमिंग। सो टिप नंबर 2, इसमें आपको जैसे आप नॉर्मली पुलअप्स लगाने हैं वैसे पुलअप नहीं लगाना है। जैसे मैंने आपको कहा कि मूवमेंट दूर से शुरू होगा और स्विंग करने के बाद आपको पुल करना शुरू करना है। तो जब भी आप स्विंग करने के बाद पुल करेंगे तो आपका पुलअप कभी भी इस तरह से सीधा नहीं लगेगा। तो जिस तरह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पुलअप करना चाहिए प्रॉपर बैक डेवलपमेंट के लिए, स्कैपुलास बैक, चेस्ट हाई एंड देन डू द पुलअप, आपको इसमें उसका बिल्कुल उल्टा करना है। आपको इसमें चेस्ट बिल्कुल अंदर की तरफ रखनी है, आपके स्कैपुला डिसएंगेज रहेंगे, आपके शोल्डर्स हंच्ड रहेंगे और उसके बाद आप पुल करेंगे। मतलब जब आप आगे से पुल करेंगे तो आपका कोर बिल्कुल एंगेज रहेगा इस तरह, और आप इस तरह से शोल्डर आपके हंच हो जाएंगे ऊपर जाते जाते और फिर आप ट्रांजिशन करेंगे। मतलब ये ऐसा होगा जैसे आप सोचिए कि आप हॉलो बॉडी होल्ड कर रहे हैं जो आप कोर की एक्सरसाइज करते हैं फ्लोर पे, और वो करते हुए ही आप पुल कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप चेस्ट को अप करके ऊपर जाएंगे तो आपके पास जगह नहीं बचेगी ट्रांजिशन करने के लिए, और जगह नहीं बचेगी ट्रांजिशन करने के लिए तो आप मसल अप नहीं कर पाओगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुलअप करने का कि आपको पुलअप करते वक्त जब आप बार तक पहुंचते हैं तो आपको बार से दूर पुल करना है, बार के पास नहीं रहना है। और रीज़न उसका यही है कि जब आप बार से दूर रहेंगे तो आपके पास जगह होगी आपके रिस्ट और एल्बोस को ट्रांजिशन करके बार के ऊपर आके और डिप करने की। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो टिप नंबर 3, सो थर्ड टिप ये है कि इसमें आपको जो पुलअप है वो एक्सप्लोजिवली करने हैं। एक्सप्लोजिव पुलअप्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। नॉर्मल पुलअप से काम नहीं चलेगा, इवन नॉर्मल हॉलो बॉडी पुलअप्स जो मैंने आपको करने के लिए कहा है उससे भी काम नहीं चलेगा। आपको प्रैक्टिस करना है कि आप पुलअप एक्सप्लोजिवली करें और बार के जितना हो सके उतना ऊपर ले जा सके अपनी बॉडी को। बार को आपको एटलीस्ट चेस्ट तक या उससे थोड़ा नीचे लाना है ताकि आपको इनफ हाइट मिले और आपका ट्रांजिशन बहुत ही ईजी हो जाए। बिलीव मी, मुझे लगता है पुलअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका पुल ही है। आप बाकी सारे वीडियोस देखेंगे तो उसमें सब कहेंगे कि सबसे ट्रिकी पार्ट ट्रांजिशन है,
लेकिन अगर आपका पुल स्ट्रांग है, अगर आप एक्सप्लोसिवली पुल कर रहे हैं, जितना ऊपर पुल करेंगे ट्रांजिशन उतना स्मूथ होगा और पुलअप उतना ईजीली हो जाएगा। सो इन्वेस्ट सम मोर टाइम इन डूइंग एक्सप्लोसिव पुलअप्स, प्रैक्टिसिंग एक्सप्लोसिव पुलअप्स, और फिर आपका ट्रांजिशन और पुश दोनों ही बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आपसे एक्सप्लोसिव पुलअप्स नहीं हो रहे तो आप एक चीज़ है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है रेजिस्टेंस बैंड। तो रेजिस्टेंस बैंड का इस्तेमाल करिए इनिशियली, उससे आपको एक फील मिलेगा कि बार को चेस्ट के नीचे तक लाना है या बार के इतना ऊपर जाने का मतलब क्या होता है, और आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि इतना ऊपर जाके आप ट्रांजिशन कैसे कर पाएंगे। तो बैंडेड पुलअप से स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए आप पहले नॉर्मल बैंड लीजिए, फिर छोटा बैंड लीजिए, एंड देन इवेंचुअली ट्राई करिए कि आप वो बिना बैंड के सिर्फ एक्सप्लोसिव पुलअप कर पाएँ। दो मैं एक्सप्लोसिव पुलअप को बढ़ाने के लिए आपको इस वीडियो के एंड में एक और टिप दूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, जो मुझे और बहुत सारे बाकी के कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स को या जिनको मसल अप आता है उनको काफ़ी हेल्प किया है। तो पूरा वीडियो देखिएगा उस टिप के लिए। तो चौथा पॉइंट है द लेग ड्राइव। तो जब आप मसल अप में पुल कर रहे होते हैं तो पुल पार्ट में आपको और एक्सप्लोसिवनेस देने के लिए जब आप बिना बैंड के कर रहे हैं तो आपको अपनी लेग ड्राइव यूज़ करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो लेग ड्राइव जिस तरह से आप पुलअप करते वक्त किप करते हैं, कई लोग जिनको पुलअप नहीं करना आता है वो थोड़ा सा अपने नी को जर्क मार के किप करके पुलअप करने की कोशिश करते हैं। तो बस आपको वही वाला फंडा यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि आप बिगिनर हैं। दो इवेंचुअली आपका गोल यही होना चाहिए कि आप बिना लेग ड्राइव के या कम से कम लेग ड्राइव के मसल अप को अचीव कर पाएँ। पर लेग ड्राइव इनिशियली जस्ट टू रीच ऑन टॉप एंड डू द ट्रांजिशन इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, तो वो आपको आनी चाहिए। फिर इवेंचुअली जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी तो आप फिर सीधे लेग से लेग ड्राइव लेंगे और इवेंचुअली बिल्कुल ना के बराबर या बिल्कुल लेग ड्राइव नहीं लेंगे। तो लेग ड्राइव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड टू लर्न एंड हाउ टू अप्लाई एज अ बिगिनर व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ मसल अप। सो फिफ्थ पॉइंट है द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन के लिए सिर्फ जब आप आपकी इनफ मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाते हैं तो आपको बस अपनी ग्रिप को रिस्ट के साथ घुमा देना है और अपने चेस्ट को बार के ऊपर थ्रो कर देना है ताकि आप डिप की इनिशियल पोजीशन में आ जाए और डिप करके अपना मसल अप कंप्लीट कर पाए। आप इसके लिए नॉर्मली एक लो बार पे भी ट्रांजिशन को सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऊपर जाके ट्रांजिशन एंड देन स्लोली नीचे आके नेगेटिव ट्रांजिशन, जिससे आपका ट्रांजिशन पार्ट थोड़ा स्ट्रांग होगा और आप सेफली ट्रांजिशन कर पाएंगे। और डिप वैसे इसका छठा पॉइंट होता है, लेकिन मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको एज अ प्री रेक्विजिट ही रखा था। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको दिखाऊं तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। डिप को आपको सिर्फ नॉर्मली आपके चेस्ट लेवल के बार पे रख के स्ट्रेट बार डिप्स प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो स्ट्रेट बार डिप्स को नॉर्मल प्रैक्टिस करिए और जितना हो सके आप उतना डीप जाइए और फिर अपने आप को पुशअप करिए। तो आप जितना डीप और जितना स्ट्रॉन्ग आपका डिप होगा उतना ही आप ट्रांजिशन के बाद अच्छे से और एक्सप्लोसिवली अपने आप को पुश कर पाएंगे मसल अप में। तो उतना ही आपका मसल अप ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा एक्सप्लोसिव और इन अ गो स्मूथ दिखेगा। तो ये थे सारे पॉइंट्स। आई होप मैं सारे पॉइंट्स कवर कर चुका हूँ। एक्चुअली होप नहीं, मैं सारे पॉइंट्स कवर कर ही चुका हूँ जो कि यूजुअली बिगिनर्स को मसल अप के लिए सीखने के लिए और अचीव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जो मैं कह रहा था द प्रो टिप जिसकी मैंने बात की थी, एक्सप्लोसिव पुलअप को आप कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो उसके लिए आप एक कर सकते हैं वेटेड पुलअप्स। आप बस एक डिप बेल्ट लीजिए जो आपकी कमर पे लगती है, उस पर थोड़ा सा वेट लगाइए। इनिशियली शुरुआत कीजिए सिर्फ 5 या 10 किलो से, आप 2, 2.5 या 5 किलो से भी शुरुआत करेंगे और ट्राई करिए कि आप पुलअप करिए और पुलअप को थोड़ा स्पीड में करिए। जो ऊपर जाने वाला पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट, उसको एक्सप्लोसिवली करिए और नीचे आराम से आइए। आराम से मतलब नॉर्मली जैसे आप आते हैं, बहुत स्लो आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ऊपर वाले पार्ट को और एक्सप्लोसिवली करिए। जैसे जैसे आप इसमें बढ़िया होते जाएंगे, रेप्स बढ़ाते जाएंगे और धीरे धीरे वेटेड पुलअप्स में आप वेट बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे जब आप बिना वेट के कर रहे हैं पुलअप तो आपका पुलअप ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो गया। तो अगेन इससे आपको इवेंचुअली मसल अप में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ये जो स्ट्रेंथ जो आप बिल्ड करेंगे ये बेसिक एकदम ब्रूट स्ट्रेंथ होगी जो आपकी बैक और आपके आर्म से निकल के आएगी। ये वो स्ट्रेंथ नहीं होगी टेम्परेरी स्ट्रेंथ जो आपको बैंड देगा, जो इनिशियली सिर्फ कॉन्फिडेंस लेने के लिए ठीक है, लेकिन इवेंचुअली आपको स्ट्रॉन्ग तो होना ही है। यू हैव टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड मोर एक्सप्लोसिव पुलअप टू डू अ मसल अप। तो ये थे मेरे सारे पॉइंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कोई सवाल है मसल अप के बारे में
तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, कोई सजेशन है वीडियो को लेके वो भी डाल दीजिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, अगर आपको पसंद आया तो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वो भी मसल अप सीखना चाहते हैं तो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, जो लाल बटन दिख रहा है ना उसे लाल मत रहने दो, उसे कर दो ग्रे, पास में घंटी होगी घंटी को दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो। और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज़ तुषार साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए यू स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वर्किंग आउट।